युद्ध मानव इतिहास की वो सच्चाई है जिसने सभ्यताओं का विनाश भी किया और सभ्यताओं को आकार भी दिया। हजारों सालों में लाखों युद्धों में इंसानों की जानें गई, राजाओं ने सत्ताओं को खोया और पाया। आज 21वीं शताब्दी में भी जब दुनिया कई देशों में बट गई है, लोकतंत्र आ चुका है, तब भी आपको हमास इजराइल, रूस यूक्रेन, ईरान इजराइल के युद्धों की खबरें सुनाई देती हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध को जल्दी ही 3 साल पूरे हो जाएंगे। ऐसे ही हमास और इजराइल की लड़ाई को भी 1 साल हो चुका है। लेकिन इतिहास को देखेंगे तो ये दुनिया के बेहद छोटे युद्ध हैं। इतिहास में कई बड़े युद्ध भी हुए हैं जो सदियों तक चलते ही रहे। कई लोग मानते हैं कि 20वीं सदी में लड़े गए युद्ध इतिहास के सबसे भयानक युद्ध थे। जैसे साल 1337 से 1453 तक इंग्लैंड और फ्रांस ने करीब 100 सालों तक लड़ाई लड़ी। लेकिन ये भी सबसे लंबे युद्धों के सामने कुछ भी नहीं है। दोस्तों, इतिहास में कुछ युद्ध ऐसे भी हुए जो 10 या 20 या फिर 100 साल नहीं बल्कि 700 सालों तक चलते रहे। आज मैं आपको इतिहास में लड़े गए 5 सबसे लंबे युद्धों की कहानी बताऊंगा। इनमें से सबसे पहले युद्ध जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं वो आपको चौंका देगा, लेकिन सबसे लंबा युद्ध ये भी नहीं था जो मैं आपको बताऊंगा। आज की लिस्ट में शामिल ये वो युद्ध थे जिन्होंने कई साम्राज्यों को बनाया और बिगाड़ा। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अभी आप देख रहे होंगे कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसी ईरान ने एक टाइम पर करीब 700 सालों तक युद्ध लड़ा। इस लड़ाई को इतिहास में फारसी रोमन युद्ध के नाम से जाना जाता है। देखिए, आज जो ईरान देश है उसे पहले जाना जाता था पर्सिया या फारस के नाम से। इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी साल 92 ईसा पूर्व से, जो करीब 629 ईस्वी तक चली, यानी करीब 720 सालों तक। इस युद्ध की वजह थी मेसोपोटामिया, आर्मेनिया और लेवांट जैसे इंपॉर्टेंट शहरों पर कब्जा, जो एग्रीकल्चर के साथ साथ ट्रेड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट शहर माने जाते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि 7 शताब्दियों तक चले इस युद्ध के दौरान दोनों ओर 2 बड़े बड़े एम्पायर्स आए, लेकिन फिर भी दोनों के बीच की जंग वो खत्म नहीं हुई। ये लड़ाई शुरू हुई थी रोमन साम्राज्य और ईरान के पार्थियन एम्पायर के बीच। दोनों साम्राज्य 217 ईस्वी तक लड़ते रहे। फिर ईरान में पार्थियन साम्राज्य का अंत हुआ तो सैसनेड एम्पायर और रोमन एम्पायर आपस में लड़ने लगे। इसके बाद रोम में रोमन एम्पायर के 2 हिस्से हुए, तो ये लड़ाई जो थी ये बाइजेंटाइन एम्पायर और सैसनेड एम्पायर के हिस्से आ गई। इस तरह से दोनों ही साम्राज्य साल 629 ईस्वी तक लड़ते रहे, करीब 720 सालों तक। इसी युद्ध के दौरान सम्राट ट्रोजन, सेप्टिमियस सेवेरस और हरक्यूलिस जैसे रोमन सम्राटों ने फारस के कई क्षेत्रों पर आक्रमण किए थे ताकि वो अपने एम्पायर को एक्सपैंड कर सके। वहीं महान फारसी राजा शापुर वन, खुसरो वन और खुसरो टू ने भी अपनी शक्ति को साबित करने और खोए हुए क्षेत्रों को दोबारा प्राप्त करने के लिए रोमन भूमि पर आक्रमण किए थे। इन युद्धों के दौरान दोनों ही साम्राज्यों ने 628 ईस्वी के आखिर तक एक दूसरे को तबाह कर लिया था। यही वो दौर था जब इस्लाम का उदय हुआ था और इन कमजोर राज्यों का नतीजा ये हुआ कि उमर खलीफा ने बाइजेंटाइन साम्राज्य के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था। अब बात करते हैं उस युद्ध के बारे में जिसे 100 ईयर्स वॉर ही कहा जाता है, मतलब यही इस युद्ध का नाम है। यह युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। 1337 से लेकर 1453 तक इंग्लैंड और फ्रांस ने करीब 100 सालों तक लड़ाई लड़ी। यह युद्ध तब शुरू हुआ जब इंग्लैंड के राजा एडवर्ड तृतीय, जो कि फ्रांस के राजा फिलिप IV के पोते थे, उन्हें फ्रांसीसी सिंहासन पर अपना दावा करने से मना कर दिया गया। इसके विरोध में इंग्लैंड ने फ्रांस पर हमला कर दिया। इस युद्ध में कई मशहूर घटनाएं घटी, जैसे कि जोन ऑफ आर्क का उदय। दरअसल जोन ऑफ आर्क एक सिंपल सी लड़की थी। इस लड़की ने फ्रेंच आर्मी को लीड किया और उसकी लीडरशिप में कई लड़ाइयां फ्रांस ने जीती, लेकिन बाद में उसे अंग्रेजी सेना ने पकड़कर जिंदा जला दिया। जोन ऑफ आर्क के इसी कंट्रीब्यूशन और उसकी बहादुरी की वजह से उसे फ्रांस की देवी कहा जाता है। इसी युद्ध में एक ऐसी लड़ाई हुई थी जिसे एजिनकोट की लड़ाई कहा जाता है। इस लड़ाई में हजारों लोग मारे गए थे दोनों साइड के। 100 ईयर्स वॉर ने दोनों देशों के फ्यूचर को बदल कर रख दिया था। इस युद्ध का दोनों देशों पर बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ा।
फ्रांस एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा, जबकि इंग्लैंड को अपनी सीमाओं को सिकोड़ना पड़ा था। इस युद्ध ने दोनों देशों की पॉलिटिक्स और सोसाइटी को बदल दिया। सबसे बड़ी बात थी कि इस युद्ध ने दोनों देशों में राष्ट्रीय पहचान की भावना को मजबूत किया। लोगों में अपने देश के प्रति प्राउड और यूनिटी की भावना जगी, जिसने आगे चलकर माना जाता है कि राष्ट्रवाद के उदय में भी अपना रोल निभाया था। अब बात करते हैं एक धर्म युद्ध की, जो एक या दो नहीं बल्कि करीब 800 सालों तक चला। इसे इबेरियन धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध दुनिया में सबसे ज्यादा सालों तक चलने वाला युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में स्पेन का कैथोलिक साम्राज्य और आज के मोरक्को में रहने वाले मूर साम्राज्य के बीच में युद्ध हुआ था। इस लड़ाई को इतिहास में रिकॉन्क्विस्टा के नाम से भी जाना जाता है। यह लड़ाई करीब 781 सालों तक चली थी। हुआ यह कि मूर साम्राज्य ने यूरोप के कई हिस्सों पर अपना दावा ठोका। तब स्पेनिश साम्राज्य को मूर से खतरा महसूस हुआ, तो उन्होंने साल 711 ईस्वी में यानी 8वीं शताब्दी में मूर साम्राज्य पर हमला कर दिया। इसके बाद यह युद्ध तब अंजाम पर पहुंचा जब साल 1492 में स्पेन ने अपने इंपॉर्टेंट शहर ग्रेनेडा पर दोबारा कब्जा कर लिया। 711 से 1492 तक चले इस युद्ध में 70 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस युद्ध ने 15वीं सदी में स्पेन को एक महान साम्राज्य के रूप में स्टैब्लिश किया, जिसके सहारे स्पेन ने दुनिया भर में अपने समुद्री अभियान भेजे थे। अगला युद्ध जिसकी मैं बात करने वाला हूं, उस युद्ध का नाम है बाइजेंटाइन सेल्जुक युद्ध। यह युद्ध करीब 300 सालों तक चला। बाइजेंटाइन एम्पायर ईस्टर्न रोमन एम्पायर का एक एक्सटेंशन था। यह साम्राज्य आज के टर्की में बेस्ड था। वहीं सेल्जुक तुर्क एशिया के घुमंतू योद्धा हुआ करते थे, जिन्होंने बाइजेंटाइन साम्राज्य के कई हिस्सों पर बारी बारी से हमला किया। साल 1048 से 1348 तक चले इस युद्ध में सेल्जुकों ने एशिया माइनर और आसपास के एरिया पर अपना कंट्रोल हासिल किया, हालांकि बाद में इसे खो भी दिया। आज इसमें से कुछ हिस्सा यूरोप के पास मौजूद है। सेल्जुक तुर्कों का मकसद था बाइजेंटाइन साम्राज्यों के शहरों और जमीन पर कब्जा करना, खासकर एनाटोलिया पर, जो स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट एरिया था। इस युद्ध में सबसे बड़ी लड़ाई हुई थी 1071 में बैटल ऑफ मांजिकेट। इस लड़ाई को बाइजेंटाइन एम्पायर के अंत की शुरुआत माना जाता है, क्योंकि इस लड़ाई के बाद बाइजेंटाइन सम्राट रोमनोस IV को सेल्जुकों से करारी हार मिली थी। सेल्जुक्स का इस लड़ाई के बाद बाइजेंटाइन के एनाटोलिया पर कब्जा हो गया था। लड़ाई के बाद धर्म युद्ध का आह्वान हुआ, क्योंकि कमजोर पड़े बाइजेंटाइन एम्पायर ने यूरोप के ईसाई देशों से धर्म युद्ध की शुरुआत करने को कहा, जिसका मकसद था जेरूसलम और बाइजेंटाइन के एरियाज से मुस्लिम कंट्रोल को छुड़ाना। इस लड़ाई का अंजाम यह हुआ कि आगे चलकर तुर्की हमलों में बाइजेंटाइन एम्पायर खत्म हो गया और खुद सेल्जुक तुर्क भी छोटे छोटे राज्यों में बट गया। इसी में से एक राज्य आगे चलकर ऑटोमन साम्राज्य के तौर पर उभरा। अब आते हैं दोस्तों आखिरी युद्ध पर, जिसके बारे में अब बात करने वाला हूं। इस युद्ध को इतिहास में पोलिश रशियन वॉर के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध करीब 217 सालों तक चला। यह 1577 से लेकर 1794 के बीच हुआ युद्ध था। इस युद्ध में रूस और पोलैंड के बीच लगातार युद्ध होता रहा। इस युद्ध ने रूस और ईस्टर्न यूरोप के बीच के बैलेंस ऑफ पावर को शेप करने में मदद की। 217 सालों तक ये लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि पोलैंड और लिथुआना के राजा और दूसरी तरफ रूस के राजा ज़ार के बीच कई इलाकों को लेकर लड़ाइयाँ हुई। ये लड़ाई थी यूक्रेन, बेलारूस और बाल्टिक के एरियाज को लेकर, जिनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होने के साथ साथ स्ट्रेटेजिक महत्व भी था। इस युद्ध के दौरान पोलैंड लिथुआनिया कॉमनवेल्थ धीरे धीरे कमज़ोर होता गया और आखिरकार रशिया और दूसरी पावर्स के बीच में ये एम्पायर बट गया, जबकि यहीं पर रशिया एक मेन इंपॉर्टेंट यूरोपियन पावर के रूप में उभरा। तो दोस्तों ये थी वो लिस्ट जिसपे वो 5 युद्ध हुए जो मैंने आपको बताया, जो 100 सालों से ज़्यादा समय तक लड़े गए। आपको इसमें से कौन से युद्ध के बारे में जानकारी थी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कौन सी जानकारी आपको नई लगी वो भी बताइएगा, और वीडियो को इसी तरह से देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद।